और बड़ी खबर आपको बता दें, अभी कश्मीर घाटी में 200 आतंकी मौजूद है। हालांकि सेना ने दावा किया कि आतंकी घटनाओं में 50% की कमी आई है, लेकिन अभी भी करीब 200 आतंकी मौजूद है और साल के अंत तक इनका भी सफाया कर दिया जाएगा। ये जो अटैक है, आपको मैंने फिर से बताया है कि कोई क्रिमिनल किसी के कहने के ऊपर पीछे से आकर के एक पिस्टल से एक राह चलते आदमी को गोली मार दे, ये चीज़ न टेरर अटैक मानी जा सकती है। ये बिल्कुल एक क्रिमिनल, एक डरपोक किस्म का इंसान जो किसी भी मजहब को नहीं मानता वही कर सकता है। सर, अभी कितने मिलिटेंट्स मौजूद है सर वैली में सर? ये तो आपको सवाल का जवाब मालूम है। ठीक है, आज की तारीख में 200 के आसपास टेररिस्ट है, ज़्यादा नहीं है। मुझे यकीन है कि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर इस नंबर को भी काफ़ी कम कर देंगे। भारतीय सेना ने सरहद के उस पार से चल रही बंदूकों को खामोश होने के लिए मजबूर तो कर दिया है, लेकिन घाटी में अशांति फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सेना का दावा है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में करीब 50% की कमी आई है, लेकिन घाटी में अभी भी करीब 200 आतंकी मौजूद हैं, जिसे साल के अंत तक कम कर दिया जाएगा। ये तो आपको सवाल का जवाब मालूम है। ठीक है, आज की तारीख में 200 के आसपास टेररिस्ट है, ज़्यादा नहीं है। मुझे यकीन है कि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर इस नंबर को भी काफ़ी कम कर देंगे। यानी साफ है कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को सह देने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। दरअसल भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से घाटी में रह रहे आतंकी वारदात को अंजाम तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कायराना तरीके से लोगों की हत्या कर दहशत फैलाने में जुटे हुए हैं। ये जो अटैक है, आपको मैंने फिर से बताया है कि कोई क्रिमिनल किसी के कहने के ऊपर पीछे से आकर के एक पिस्टल से एक राह चलते आदमी को गोली मार दे, ये चीज़ न टेरर अटैक मानी जा सकती है। ये बिल्कुल एक क्रिमिनल, एक डरपोक किस्म का इंसान जो किसी भी मजहब को नहीं मानता वही कर सकता है। सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि एलओसी पर जारी संघर्ष विराम का उद्देश्य सीमा से सटे इलाकों में शांति कायम करना है। अगर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2021 में अब तक सेना ने 54 आतंकियों को मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस तरीके से आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया गया है, उसके बाद आतंकी घटनाओं में 50% की कमी आना इस बात का सबूत है कि किस तरीके से सेना की कार्रवाई से आतंकी डरे हुए हैं और आतंकी घटनाओं में अब कमी देखी जा रही है घाटी में। पर आतंकी घटनाओं में कमी जरूर आई है, क्योंकि हमने देखा कि किसी भी तरह के बड़े आतंकी हमले नहीं हुए हैं। आतंकी अब कौन से जो नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कि जो सॉफ्ट टारगेट है उनको निशाना बनाया जाए, क्योंकि जहां भी बड़े आतंकी संस्थानों पर निशाना बनाना चाहते थे वहां पर सुरक्षा बलों ने जो है एक कड़ी पकड़ रखी हुई है और भी आतंकी हमला आतंकी नहीं कर पा रहे। और यही है टारगेट के लगातार जो वाकया सामने आ रहे हैं, वो पिस्टल के जरिए आतंकी जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाते हैं या उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अकेले में हैं। तो साफ दर्शाता है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन संख्या जो कि 200 के आसपास है वो इसलिए है क्योंकि लगातार आतंकी अब छुप कर वार कर रहे हैं। किसी भी तरह से कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया जिसमें कि आतंकी फिदाइन के तौर पर या इस तरह से आतंकियों ने कोई हमला किया हो। छुपकर घात लगाकर आतंकी हमला करने की अब स्ट्रेटेजी जो है वो अपना रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल उसके लिए भी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। जी, शुक्रिया आपका गुरसिमरन इस तमाम जानकारी के लिए। तो छुपकर वार कर रहे हैं। हाल की कई घटनाओं में हमने देखा जब सीसीटीवी वीडियो सामने आए जहां किस तरीके से छुपकर आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया और ये कायराना हरकत आतंकी बार बार करे और इसके लिए भी अब सेना ने तैयारी पूरी कर ली है। बड़ी अगली खबर की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने आवास पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ करीब 3.5 घंटे तक बैठक की।